हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के बेसिक्स को, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 5। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछले वीडियो का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में बताओ ना हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट को 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। और हम लोग इसे 3 पार्ट में क्लासीफाई क्यों करते हैं बताओ, ताकि हम लोग ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट कर सकें। किस में कन्वर्ट कर सके बताओ बाबू, डेबिट में और क्रेडिट में। तो मैंने आपको बताया था कितना तरह का अकाउंट होता है, बोलिए। पर्सनल अकाउंट है ना, फिर रियल अकाउंट एंड फिर नॉमिनल अकाउंट। इजी। फिर मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट हो सकता है 3 तरह का, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या होता है, हम आप जो रियल में इंसान है वो कौन हो गए, नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है बाबू, जो पर्सन है नहीं पर जिन्हें पर्सन माना गया है, जैसे कि फर्म, बिजनेस, कंपनी, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने एग्जांपल दिया था क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपको याद आया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एसेट 2 तरह के हो सकते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो है जिसे हम लोग छू सकते हैं, इनटेंजिबल वो एसेट है जिसे हम लोग छू नहीं सकते। तो रियल अकाउंट भी 2 तरह का था, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और बताओ बाबू क्या था, और था हमारा नॉमिनल अकाउंट। बताओ ना नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, कोई भी फ़ायदा या नुकसान, इनकम एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स, वो सब बताओ किस में आता है बाबू, वो सब आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। फिर मैंने आपको तीनों का अलग अलग रूल लिखाया था। मैंने आपको तीनों का अलग अलग क्या लिखाया था, रूल लिखाया था। आज हम लोग सीखेंगे उस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया था, मैं ना रूल आपको समझने के लिए वापस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। अगर पहले वाले की बात करें तो सबसे पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा बताओ क्या था, दूसरा था रियल अकाउंट, और बताओ तीसरा क्या था, तीसरा था आपका नॉमिनल अकाउंट। इजी। चलिए बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आज सीखेंगे इस रूल को यूज़ कैसे करना है। सेकंड बताओ रियल का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इजी। फिर बताओ यहाँ पे नॉमिनल का क्या लिखा था मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल था ना। तो चलिए आज सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ट्रांजैक्शन। देखो तो ट्रांजैक्शन क्या बताओ मेरे को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। मैंने क्या बोला, इस ट्रांजैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, अकाउंट्स में। और आपको मालूम है कंप्यूटर जैसे बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वैसे ही अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट समझता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस सोल्ड गुड्स फॉर कैश को कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा बताओ, डेबिट में और क्रेडिट में। तो आप सीखते कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ना कि ये आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजैक्शन पे किस में अफेक्ट पड़ रहा है। बताओ सबसे पहला चीज़ क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्रांजैक्शन पे किस पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बताओ ना किस में अफेक्ट पड़ेगा। एक अफेक्ट पड़ेगा आपका गुड्स पे, एक अफेक्ट आपका किस पे पड़ेगा, गुड्स पे, और दूसरा अफेक्ट पड़ेगा आपका कैश पे। हमने गुड्स को बेचा किसके बदले में, कैश के बदले में, तो एक पड़ेगा गुड्स पे, एक पड़ेगा कैश पे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है बाबू, सेकंड स्टेप होता है इसको कन्वर्ट कर देना। इसको क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। किस में, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में। हम लोग देखेंगे कि ये दोनों चीज़ जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में। तो अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स कोई इंसान नहीं है, गुड्स कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, गुड्स है हमारा संपत्ति। गुड्स हमारा क्या है, संपत्ति, एसेट है। और सारा एसेट किस में फॉल करता है, रियल अकाउंट में। तो हमें मालूम है कि गुड्स किसके अंदर फॉल करेगा बताओ, रियल अकाउंट। इजी। अच्छा, कैश, कैश भी तो संपत्ति है, संपत्ति किसके अंदर, रियल के अंदर। तो ये भी बताओ किसके अंदर फॉल करेगा, रियल अकाउंट। स्टेप 1 बोलो,
पहला आपको ये आइडेंटिफाई करना है किस पे अफेक्ट पड़ा। स्टेप 2 उसको क्लासीफाई कर दो कि वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। स्टेप 3 अब लगाएंगे हम लोग रूल। अब हम लोग क्या लगाएंगे? रूल। जो अकाउंट है ना उसी का रूल लगाएंगे। पहले इस रियल अकाउंट को देखो तो हम लोग को किसका रूल लगाना होगा? रियल अकाउंट का। रियल का रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे व्हाट से मतलब है एसेट। यहाँ पे व्हाट से क्या मतलब है बताओ मेरे को? एसेट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर एसेट जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। इजी। तो चलिए आप लोग बताना मेरे को, आ रहा है कि जा रहा है? फिर से बोलो, रियल का रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितना बार बोलोगे उतना याद होगा। रियल का रूल बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। चलो पहले गुड्स के बारे में सोचते हैं। रियल है, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो आप बताओ ना मेरे को, गुड्स जा रहा है या गुड्स आ रहा है? हम लोगों ने क्या किया? सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेच दिया तो गुड्स तो चला गया। गुड्स क्या हो गया? चला गया। तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? कम्स इन लिखें या गोज आउट लिखें? गुड्स चला गया ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? गोज आउट। अब आपको जज करना है, गोज आउट वाले को डेबिट में दिखाना है कि गोज आउट वाले को क्रेडिट में दिखाना है। फॉर्मूला देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट को कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। तो हम लोगों को मालूम चल गया कि जब हम लोग इसे अकाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो गुड्स कहाँ दिखेगा? क्रेडिट तरफ दिखेगा। अच्छा, अब हम लोग कैश की बात करें। रियल अकाउंट है, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ कैश जा रहा है या कैश आ रहा है? हमने गुड्स बेचा, पैसा लिया तो कैश तो आया। कैश क्या हो गया बाबू? आया। आया मतलब कम्स इन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या? बताओ मेरे को, कम्स इन। इजी। चलो बताओ तो कम्स इन को कहाँ पे दिखाते हैं? डेबिट में। तो अगर हम लोग इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे ना तो गुड्स को लिखेंगे क्रेडिट में और कैश को लिखेंगे डेबिट में। अच्छा, ये तो एक रफ तरह का वर्किंग है जो मैंने आपको सिखा दिया। इसको एग्जाम में कैसे लिखना है? अब उसको एग्जाम में लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। और चैप्टर का नाम क्या बताओ? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कैसे करें, किस में? डेबिट में और क्रेडिट में। तो मैंने ट्रांजैक्शन लिया क्या? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर हम लोगों ने पता किया किस में अफेक्ट पड़ रहा है? गुड्स पे और कैश पे। फिर हमने पता किया वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो गुड्स इंसान भी नहीं है, गुड्स फ़ायदा नुकसान भी नहीं है। गुड्स है हमारा एसेट, एसेट आता है रियल में। कैश भी हमारा एसेट, एसेट आता है रियल में। फिर हमने रियल का लगा दिया रूल, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो ये आ रहा था, ये क्या हो रहा था? जा रहा था तो क्रेडिट हो गया। पैसा आ रहा था तो वो डेबिट हो गया। ईजी। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे चीज़ को कॉपी करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? मैं आपको कोई सम नहीं करा रहा हूँ, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ क्या कि इस रूल को यूज़ कैसे करना है। ठीक है ना? चलिए बताइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं? परचेज गुड्स फॉर कैश 5000। इस बार हमने क्या किया बताओ? इस बार हमने गुड्स को परचेज किया है। चलो देखते हैं। स्टेप 1 बताओ। मैंने आपको स्टेप 1 क्या सिखाया था? स्टेप 1 है हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा किस में अफेक्ट पड़ा। तो परचेज गुड्स, एक तो गुड्स पे पड़ा, दूसरा अफेक्ट किस पे पड़ा? कैश पे पड़ा। इजी। गुड्स बताओ क्या है? इंसान है, संपत्ति है, फ़ायदा नुकसान है? गुड्स तो आपके लिए संपत्ति है, एसेट है। तो गुड्स एसेट है मतलब किस कैटेगरी में जाएगा वो? रियल अकाउंट में। कैश भी एसेट है, किस कैटेगरी में जाएगा वो? रियल अकाउंट में। इजी। अब हम लोग लगाएंगे क्या? रियल अकाउंट का रूल। अब क्या लगाएंगे हम लोग बताओ? रियल अकाउंट का रूल। चलो रियल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है। परचेज गुड्स, गुड्स तो आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या? कम्स इन। इजी। पैसा आ रहा होगा या जा रहा होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा, पैसा दिया, तो पैसा क्या हो रहा होगा बाबू? जा रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? गोज आउट। अब फॉर्मूला पुट करो, कम्स इन। कम्स इन कब? डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। गोज आउट कब? क्रेडिट। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। इजी। मैंने 2 एग्जांपल करा दिया रियल अकाउंट पे ताकि आपका रियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम ट्रांजैक्शन 3 करेंगे जिसे मैं आपको सिखाऊंगा क्या? पर्सनल का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए इसे।
चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। पेड कैश टू राम। बताओ क्या है, पेड कैश टू राम। तो अब कितना रुपया दिया हमने कि 1000 रुपया। कितना रुपया दिया हमने राम को, 1000 रुपया। चलो हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 बताओ ना मेरे को, किस में किस अफेक्ट पड़ेगा। पेड कैश तो एक अफेक्ट पड़ेगा आपका कैश पे, टू राम किसे दिया हमने, राम को, तो दूसरा अफेक्ट पड़ेगा किस पे, राम पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप 2 बताओ मेरे को। स्टेप 2 ये क्लासीफाई करना है कि वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो कैश तो हमारा संपत्ति है, संपत्ति मतलब एसेट, एसेट मतलब रियल। तो कैश किस कैटेगरी में जाएगा बताओ मेरे को, रियल अकाउंट। इजी। अच्छा, अगर हम लोग राम की बात करें तो बताओ ना मेरे को, राम तो इंसान है, इंसान मतलब पर्सनल, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, रियल में रियल का रूल, पर्सनल में पर्सनल का रूल। तो पहले रियल की बात करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। पेड कैश, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। कैश क्या हो रहा है बाबू बोलो, जा रहा है। जा रहा है मतलब गोज आउट। और आप बताओ गोज आउट को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट। इजी। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल देखो तो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको देखना है कि जो राम है वो रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है। देखो तो, पेड कैश टू राम, हमने राम को पैसा दे दिया, तो राम ने पैसा क्या किया होगा, रिसीव किया होगा। तो राम हमारा कौन हुआ, रिसीवर हुआ। राम हमारा कौन हुआ, रिसीवर। तो हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं क्या, रिसीवर। और आप बताओ रिसीवर को कहाँ दिखाते हैं हम लोग रिसीवर को दिखाते हैं डेबिट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेबिट। आपको समझ में आया रूल का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। बाबू इस चैप्टर में आपको और कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा काम है कि ये तीनों रूल आपको याद कर लेना है। आप एक पल के लिए अपना नाम भूल जाना, पर ये तीनों रूल को आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। तो आज जब आप लोग ये वीडियो कर लोगे तो उसके बाद अच्छे से घर में इन तीनों रूल्स को क्या कर लेना, याद कर लेना। ये रूल्स आपको जब तक अकाउंट्स है तब तक हर तरह के सम को सॉल्व करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ओके, तो फटाफट से पहले इसे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सीखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बता दो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहन 500। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहन क्या, 500। चलो आप बताओ मेरे को स्टेप 1 किस में किस इफेक्ट पड़ेगा। एक तो कैश पे पड़ेगा, रिसीव्ड कैश किससे मिला, रोहन से। किससे मिला, रोहन से। दूसरा इफेक्ट किस पे, रोहन पे। इजी। स्टेप 2 बताओ, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। कैश हमारे लिए संपत्ति है, संपत्ति एसेट, एसेट मतलब रियल। रोहन इंसान है, इंसान मतलब पर्सनल। इजी। रियल में रियल का रूल, पर्सनल में पर्सनल का रूल। चलो बताओ, कैश आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव्ड कैश, कैश तो आ रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कम्स इन। देखो तो कम्स इन को कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट में। हो गया क्लासीफाई। इसकी बात करें पर्सनल में, हमें देखना होता है कि बंदा रिसीवर है या गिवर है। तो चलो सोचो तो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहन, हमें पैसा मिला, किससे मिला, रोहन से। तो रोहन ने पैसा दिया होगा, तो रोहन जो देने वाला है उसे बोलते हैं गिवर। तो इस बार रोहन क्या है, गिवर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवर। और देखो तो गिवर को कहाँ पे दिखाते हैं, गिवर को दिखाते हैं क्रेडिट में। गिवर को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें किस तरह से डेबिट को क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करना है। ओके, कॉपी कीजिए इसे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने रियल को भी यूज़ करना सीख लिया, पर्सनल को भी सीख लिया। अब हम लोग किसे सीखेंगे बताओ, नॉमिनल को। चलो, अगर मैं ट्रांजैक्शन लिखूं, क्या ट्रांजैक्शन लिखूं बताओ ना। ट्रांजैक्शन है हमारा सैलरी पेड, कितना, 5000। हमने सैलरी दिया, कितना सैलरी दिया बताओ, 5000 रुपये। पहले किस पे किस इफेक्ट पड़ेगा, एक तो सैलरी पे पड़ेगा,
दूसरा सैलरी पे क्या दिया होगा हमने, पैसा दिया होगा, कैश दिया होगा, तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा बताओ, कैश पे पड़ेगा। इजी। अभी आपको लग रहा होगा भैया हम लोग को इसमें दिक्कत हो रहा है कि किस में अफेक्ट पड़ेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इतना सम्स करेंगे कि आपको वो डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग खाली सीख लो कि रूल को यूज़ कैसे करना है, ताकि आप लोग घर में जाके रूल को क्या कर सको, याद कर सको। ओके चलो पहला स्टेप बताओ, सैलरी पेड 5000 किस में अफेक्ट पड़ेगा, सैलरी पे और कैश पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सैलरी इंसान भी नहीं है, सैलरी संपत्ति भी नहीं है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस। तो किस कैटेगरी में, नॉमिनल। किस कैटेगरी में बताओ, नॉमिनल में। इजी। अच्छा कैश तो आपका संपत्ति है, संपत्ति किस कैटेगरी में जाता है, रियल। कोई दिक्कत नहीं, चलो रूल लगाते हैं। नॉमिनल का रूल देखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो आप बताओ ना मेरे को इस बार, हमें क्या हुआ है, इनकम गेन हुआ है या हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंस। इजी। और एक्सपेंस को कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, डेबिट। अब बताओ पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, सैलरी पेड, पैसा तो जा रहा है, कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, गोज आउट। देखो तो गोज आउट को कहाँ पे दिखाते हैं, क्रेडिट में, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्रेडिट। इजी। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखो ना बच्चों, ट्रांजैक्शन। चलिए हमने एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा बताओ, कमीशन रिसीव्ड 500 रुपये। क्या मिल गया हमें बताओ, कमीशन मिल गया। किस में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पड़ेगा कमीशन पे, दूसरा कमीशन में क्या मिला बाबू, पैसा मिला है, तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा किस पे, कैश पे। कमीशन इंसान भी नहीं है, कमीशन संपत्ति भी नहीं है, कमीशन फ़ायदा नुकसान है। कमीशन मतलब फ़ायदा हो गया ना, कमीशन मिला आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल में। कैश किस कैटेगरी में जाएगा बाबू, संपत्ति मतलब रियल में। इजी। चलो आप बताओ मेरे को, ये क्या है, कमीशन आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है, फ़ायदा है, गेन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गेन। ठीक है। आप बताओ मेरे को, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कमीशन रिसीव्ड, पैसा तो आ रहा है मतलब कम्स इन। अब डेबिट क्रेडिट पुट करें, चलो देखो तो गेन को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट। कम्स इन को कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट में, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। मैंने आपको अप्रॉक्स एक रफ आइडिया दे दिया कि इस रूल का इस्तेमाल किस तरह से होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वो होगा जर्नल। आप लोगों को होमवर्क क्या बताओ मेरे को, आप लोगों को इन तीनों रूल्स को बहुत अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, जर्नल एंट्री। जैसे मैं आपको बताऊँगा जर्नल का मतलब क्या होता है और उस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। ओके, थैंक यू।